एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और ऐसी ही एक एकादशी शीघ्र ही आने वाली है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि अब कौन सी एकादशी किस दिन आने वाली है। इस एकादशी का महत्व, पूजा विधि और पारण समय भी जानेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों से आने से पहले इस एकादशी का संयोग बहुत ही महत्व रखता है। रमा एकादशी का व्रत करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। रमा एकादशी का व्रत करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। चतुर्मास में आने वाली एकादशियों में रमा एकादशी अंतिम एकादशी है, क्योंकि इसके बाद जो एकादशी आती है वो होती है देवउठनी एकादशी और उससे विष्णु भगवान जाग जाते हैं। रमा एकादशी से ही देवी महालक्ष्मी की 5 दिवसीय पूजा शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है, इसीलिए इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसे रंभा एकादशी भी कहा जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं वो लोग भी कार्तिक मास में आने वाली इन दोनों एकादशियों का व्रत करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए भी रमा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान के पूर्ण अवतार केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। चलिए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रमा एकादशी शुरू कब हो रही है। रमा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है 16 अक्टूबर सुबह 10:35 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर सुबह 11:42 पर। उदया तिथि को मानते हुए 17 अक्टूबर को ही रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। सभी संप्रदायों में, सभी मंदिरों में इस बार एक ही दिन की एकादशी है जो 17 अक्टूबर की है। चलिए अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी के भी जो नियम होते हैं वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़मीन पर सोएंगे। अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे। पानी में गंगा जल और तिल मिलाना बिल्कुल ना भूलें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे। अपने शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे और उसके बाद पीले वस्त्र पहनाकर उनका सुंदर श्रृंगार करेंगे। हाथ में जल और फूल लेकर अपने व्रत का संकल्प करेंगे। भगवान की षोडशोपचार पूजा करेंगे। भगवान को मौसमी फल, पीली मखाने की खीर का भोग लगाएंगे। भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। याद रखें, रमा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी को भी तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसी तोड़ कर रखें, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा ज़रूर की जाती है। एकादशी व्रत की कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। अगर कर सकें तो एकादशी के दिन रात को रत जगह ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर तक नहीं जग सकते तो रात को 1 बजे तक जगकर भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान को रात्रि जागरण बहुत प्रिय है। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे, ब्राह्मण को खाना या सीधा दक्षिणा रख कर देंगे और उसके बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। अब आपको पारण समय बता देती हूँ। रमा एकादशी व्रत का पारण 18 अक्टूबर सुबह 6:24 से लेकर सुबह 8:41 के बीच में किया जाएगा। अब आपको कुछ खास बातें बताती हूँ। देखिए, कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का नियम होता है, लेकिन जो लोग किसी भी कारणवश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो केवल जो खास तिथियाँ होती हैं उन पर भी ये नियम कर सकते हैं। जैसे कि अब एकादशी आ रही है तो आप एकादशी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा सकते हैं। इसके अलावा हम वैसे भी रोज़ाना घर में शाम के टाइम दिया बाती करते ही हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्तिक मास है, इसमें दीपदान का बहुत महत्व है, इसलिए एकादशी पर तो तुलसी जी के पास और खुले आकाश में दीपदान ज़रूर करें।
एकादशी वाले दिन हमें कभी भी पके हुए भोजन का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप इस दिन कुछ भी दान कर रहे हैं तो वो अन्न पका हुआ ना हो, आप कच्चे अन्न का दान कर सकते हैं। रमा एकादशी के दिन केले का भोग लगाना बहुत अच्छा होता है। इस दिन केले का भोग लगाएं, खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। आप केले जितने ज़्यादा इस दिन दान करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। रमा एकादशी के दिन रामायण के अरण्य कांड का पाठ पढ़ना या फिर सुनना बहुत अच्छा होता है। और अब लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगी कि कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास से रिलेटेड हर एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो रही है। कार्तिक मास का महात्मा सुबह ही चैनल पर अपलोड हो रहा है और इस बार तो मैं आपको लाइव महात्म भी सुना रही हूँ सुबह 5 बजे। तो इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और जो भी कोई आपका क्वेश्चन हो उसे कमेंट करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। राधे कृष्णा।